बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जो क्लब के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कि आज हमें यहाँ पे आके बच्चों के साथ ऐसा एक एक्टिवेशन करने का मौका दिया। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आज के पेरेंट्स भी आज हमारे साथ यहाँ पे हैं। आप लोगों का स्वागत है डाबर की तरफ से। मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डाबर से। डाबर वीटा के द्वारा आज हम यहाँ पे एक हेल्थ सेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बच्चों से बात कर लूँ, उसके बाद हम आराम से बात कर लेंगे, है ना। एक हमारा कैंपेन है डाबर वीटा जो आपके आज हाथ में है। ये एक हेल्थ ड्रिंक है डाबर की तरफ से। इसको दूध के साथ मिला के पीना है। ये सब अभी डॉक्टर साहब आप लोगों को एक सेशन लेंगे। बहुत बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी। एक बार तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब आज स्पेशली आप लोगों से बात करने के लिए दिल्ली से आए हैं। और अभी मेरे को पता चला इनको भी टीवी लाइव भी जाना है, टीवी 9 में जाना है, तो मैं थोड़े जल्दी हम लोग कर लेंगे। सर का भी इंटरव्यू भी है लाइव टीवी में, तो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत किया जाए। बच्चों, अगला जो आधा घंटा है, हाफ एन आवर, जो नेक्स्ट हाफ एन आवर होगा, वो आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना जो डॉक्टर साहब बताने वाले हैं। आपकी हेल्थ, आपके न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। डाबर वीटा भी आप छोड़ दो, वो आप लोगों को मिल गया है, उसके बारे में भी बताएंगे वो। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मैं पेरेंट्स से भी बोलूँगा, अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चों से रिलेटेड या कुछ भी हो, तो आप लोग भी प्लीज़ सवाल पूछिए हमसे, ठीक है। आज डॉक्टर साहब स्पेशली यहाँ पे आए हुए हैं इसी चीज़ के लिए, तो आप लोग भी खुल के बात कीजिए। उसके साथ साथ मैं मीडिया का जरूर स्वागत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम निकाला अपना। तो हम लोग बिना टाइम गवाए एक बार डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, ডাবরের কর্পোরেট হেড দীনেশ কুমার স্যারকে এবং ধন্যবাদ জানাই ডক্টর পরমেশ্বর আরোরা স্যারজিকে। তো ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা একটু সংবর্ধনা জ্ঞাপন করব, তাদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হবে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে। প্রথমে সম্মাননা জানাচ্ছেন আমাদের এই ফুটবলের কোচিং ক্যাম্পের কোচ বিপুল বর্মন স্যার। সবাই একটু করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। এরপরে সম্মাননা জানানো হচ্ছে ডক্টর পরমেশ্বর আরোরা স্যারকে। সংবর্ধনা যাচ্ছেন আমাদের এই ক্লাবের কোচ শ্রী পিন্টু দেবনাথ মহাশয়। ধন্যবাদ জানাই স্যারকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। এবার মূল পর্বে ফেরা যাক। যেই কারণে এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি, যেইভাবে হবে প্রোগ্রামটা, তাদের হাতেই আমি মাইক্রোফোনটা তুলে দিচ্ছি, কারণ তারাই ভালোভাবে বলতে পারবেন তারা কি করতে এসছেন এবং তোমাদেরকে কি বোঝাতে চাইছেন। তাই আমি মাইক্রোফোনটা তাদের হাতেই তুলে দিলাম। बच्चों गुड इवनिंग। असुविधा नहीं तो। और जितने अभिभावक बैठे हैं, बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं, उनको भी अभिनंदन। मीडिया से जो मेरे भाई बहन मित्र यहाँ पे हैं उनको भी अभिनंदन। और इतनी सुंदर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करा रहा है ये क्लब, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेरा अभिनंदन। आज जब 99% बच्चे घरों में कमरे में कैद होकर के मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, ऐसे में बाहर निकल करके ग्राउंड में बच्चों को देखना कितना सुखद अनुभव है, आंखों को कितना अच्छा लगता है, उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी खुशी मिलती है कि हमारे कुछ बच्चे तो आज ग्राउंड में खेल रहे हैं। 99% बच्चा आज घरों में कमरों में कैद होकर के उस मोबाइल में खो करके रह गया है। और ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन विश्वास कीजिए ये मोबाइल कैसे जीवन को नीरस कर रहा है, कैसे जीवन में अकेलापन ला रहा है, कैसे आपसी मेल मिलावट को खत्म कर रहा है, ये अगर कोई जानता है तो वो डॉक्टर्स जानते हैं। तो
नतमस्तक होके दिल की गहराइयों से मैं ऐसे क्लब को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतना अच्छा काम कर रहा है, और धन्यवाद देना चाहता हूं डाबर जैसी कंपनी को जो इन बच्चों को इस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं। हम सब ये जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। बचपन से बच्चों, अभी मैं आपसे 15 मिनट बात करूंगा केवल, और 15 मिनट में जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन्हीं 15 मिनट पे फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, और जो बच्चा सही सही जवाब देगा उसको तुरंत इनाम भी मिलेगा, और जो बहुत अच्छा जवाब देगा उसे मैं अपने साथ दिल्ली भी ले जाऊंगा। ठीक है? तो आप जिसने, जानते हो दिल्ली चलेंगे मजा बहुत आएगा, क्योंकि दिल्ली में होती है बिल्ली, और बिल्ली बहुत मजेदार एनिमल है। ठीक है? सबको मिलेगी बिल्ली और सबको दिखेगी दिल्ली। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे 15 मिनट मेरी बात। कितने बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे? सारे। ठीक है? कितने लोगों ने फुटबॉल चैंपियन बनना है? कितने लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? इंडिया को नंबर 1 कौन बनाएगा? इतनी ऊर्जा, बस इतनी जोर से। इंडिया को नंबर 1 कौन बनाएगा? इंडिया को नंबर 1 कौन बनाएगा? इंडिया को नंबर 1 कौन बनाएगा? जय बंगाल कौन बोलेगा? जय बंगाल कौन बोलेगा? हाँ, ऐसी ऊर्जा चाहिए अगले 15 मिनट के लिए। तो पढ़ के दिमाग खराब हो गया। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। हम लोग वैसे बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया। हमारे बड़े बोलते थे कि आदमी जब धरती पे पैदा होता है तो उसके 4 ही काम होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम, आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म की तरफ जाना है, मजे की तरफ जाना है, धन कमाने की तरफ जाना है, या मोक्ष की तरफ जाना है, वो बोलता है आधार एक ही चीज बनेगी, वो है स्वस्थ शरीर, हेल्थ। लेकिन ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आज हम में से कौन हेल्दी है? बच्चे भी हेल्दी नहीं है, यूथ भी हेल्दी नहीं है, एल्डरली तो हेल्दी होंगे ही नहीं। हम में से कोई भी हेल्दी नहीं है। जो दवाइयां हमारे बड़े कभी कभी खाते थे, आज वो दवाइयां हमारे घर में एक मंथली राशन के रूप में आनी शुरू हो चुकी हैं कि पिताजी की दवाई 7,000 की आनी है, माताजी की दवाई 5,000 की आनी है, बहू की दवाई 2,000 की आनी है। जितना पैसा घर के किचन के राशन में खर्च होता है उतना, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या कंडीशन है, मेरे दिल्ली में तो अब मेडिसिन मंथली राशन के रूप में घर में आती है। ऐसे लिस्ट बन के जाती है, 1 महीने की सप्लाई पापा की, 1 महीने सप्लाई मम्मी की। ये एक ऐसा इरा, एक ऐसा समय जब कहने को हम शिक्षित बहुत अधिक हैं, हम पढ़े लिखे बहुत अधिक हैं। अगर हम 50 साल पहले के लोगों से अपने को कंपेयर करें, 50 साल पहले के लोगों से, तो वो पढ़े लिखे थे कि हम पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे हैं। पहले 3 गांव में एक पढ़ा लिखा होता था, चिट्ठी पढ़वाने के लिए ढूंढते थे वो कहां है, चिट्ठी पढ़ते। आज हमारे घर में हर व्यक्ति हिंदी, इंग्लिश, बंगला सब जानता है। तो हम एक ऐसे समय पे जब हम शिक्षित बहुत अधिक हैं, ऐसे समय पे जब हम धनी बहुत अधिक हैं। बताइए, पहले पैसा अधिक होता था कि अब पैसा अधिक है? बताइए, अब पैसा बहुत अधिक है। याद कीजिए अपना पुराना समय, एक जूता लेने के लिए पापा के कितने जूते खाने पड़ते थे, और आज हम अपने बच्चों के लिए कहीं जाते हैं, जूता पसंद आता है, 4 जोड़े जूते ले आते हैं। तो हम लोग धनी भी बहुत अधिक हैं उन लोगों से। अगर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो आज से 50 साल पहले डॉक्टर होते कहां थे? आज गली गली में लाइन लगा के डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टरों की मंडी बैठी हुई है। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो पहले वैद्य जी हुआ करते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे या मंदिर में बैठते थे। आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसे लाइन लगा के है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज से 50 साल पहले बैलगाड़ियों पे लोग चलते थे। आज हम कलकत्ता से पेशेंट उठाते हैं एयर एम्बुलेंस में और मेदांता गुड़गांव में पहुंचा देते हैं 45 मिनट में। हेल्थ अवेयरनेस की बात करें तो उस समय कहां लोग मल्टीविटामिन खाते थे, कौन से रूटीन चेकअप होते थे, कौन से कैल्शियम आयरन खाते थे? आज सबको, गरीब भी चाहता है मेरा रूटीन चेकअप हो, मैं आयरन खाऊं, कैल्शियम खाऊं, मल्टीविटामिन खाऊं, सब कुछ ले रहा है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, आज का समय जब हम लोग
पढ़े लिखे अधिक हैं, हम धनी अधिक हैं, हमारे पास डॉक्टर्स अधिक हैं, हमारे पास हॉस्पिटल अधिक हैं, हम हेल्थ अवेयर भी हैं, हम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग भी हैं। लेकिन अगर ये चीजें तो हमारे पास अधिक हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, हेल्दी कौन थे, वो या हम? वो। आखिर दिक्कत कहां आई? सब चीज में हम अच्छे होते गए, लेकिन हेल्थ उनकी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि 3 काम गड़बड़ होने शुरू हो गए। 3 काम। कभी कभी आपके दिमाग में अगर ये सवाल आए तो मैं आपको जवाब देके जा रहा हूं। 3 काम गड़बड़ होने शुरू हो गए। नंबर 1, हमारा खाना पीना खराब हो गया। नंबर 2, हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो गई। वो समय चला गया जब जल्दी सो के जल्दी उठते थे। और नंबर 3, छोटी छोटी चीजों के लिए केमिकल मेडिसिन को हमने खाना शुरू कर दिया। ये जवाब है उस सवाल का जो ये कहता है कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट, किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक, वो कितना जीता है, और नंबर 2, उसकी हेल्थ की क्वालिटी क्या होती है। आज के समय पे आप देख लीजिए, इतना सब होने के बावजूद भी वो 100 साल की उम्र जो हमारे बड़े आराम से जी जाते थे, अगर कोई प्राकृतिक विपदा नहीं आती थी, कोई उनका एक्सीडेंट नहीं होता था, कोई महामारी नहीं फैलती थी, तो 100 साल हमारे नाना दादा जी के जाते थे। आज सब सुविधाएं होने के बाद भी क्या हम 100 साल जीने की सोच भी सकते हैं? तो कहां दिक्कत आई? दिक्कत आई है 3 चीजों में। हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, और छोटी छोटी बीमारियों के लिए, सीजनल बीमारियों के लिए हमने केमिकल लेना शुरू कर दिया। बच्चों, क्या गड़बड़ की? नंबर 1, हमारा खाना पीना ठीक नहीं। नंबर 2, हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं। नंबर 3, हमने छोटी छोटी बीमारी के लिए क्या खाया? केमिकल मेडिसिन। ये पहला क्वेश्चन बन गया, इसी को पूछूंगा आप इस बात में। नंबर 1 क्या? खाना पीना ठीक नहीं। नंबर 2, नंबर 3, केमिकल मेडिसिन खानी शुरू कर दी। ठीक है, ये तीनों काम हो गए, और उससे हमें क्या हो गया? हम सब कमजोर होने शुरू हो गए। क्या? कमजोर होने शुरू हो गए। अब जब कमजोर होंगे तो हमारी इम्यूनिटी कैसी रहेगी? कमजोर। भाई कमजोर तो पूरे ही रहेंगे ना, तो हमारी इम्यूनिटी कैसी रहेगी? कमजोर। और जब इम्यूनिटी कम रहेगी तो हम क्या पड़ेंगे? बीमार, बार बार बीमार, और बार बार बीमार पड़ेंगे तो शरीर भी खराब होगा और हमारा मन भी खराब होगा। जब आप बीमार होते हो उस समय मन खुश होता है कि दुखी होता है मन, है ना? तो इसलिए हम कैसे रहते हैं? चिड़चिड़े रहते हैं, क्योंकि हम जब कमजोर होते हैं, थके हुए होते हैं, तो हम कैसे होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं। आजकल अधिकतर बच्चे आपको चिड़चिड़े मिलते हैं ना, पहले जैसी बात नहीं रही ना। क्यों? और बच्चे क्यों? अपने पतियों के बारे में बताओ। वो बड़े खुश खुश घर में आते हैं, शाम को 6 बजे ऐसे मुंह लटका के आते हैं जैसे पता नहीं पहाड़ खोद के आ रहे हैं। अरे भैया, एयर कंडीशन ऑफिस में जाके बैठ के, रिवॉल्विंग चेयर में बैठ के, कंप्यूटर हाथ में लेके, जब मन होता है कॉफी बोल देते हो, जब मन होता है चाय बोल देते हो, घर में आते हो 6 बजे ऐसे मुंह लटका के जैसे क्या करके आगे। समझ रहे हैं? ये क्या है? ये उनका बेसिक नेचर नहीं है, ये उनकी कमजोरी है, ये उनकी जो थकान है वो नेचर है। बेसिक नेचर में तो आपने जिसे पसंद किया था वो व्यक्ति वही है, जवानी वाला, लेकिन अब वो थकने लगा, क्योंकि आज का खान पान जिसमें नेचुरल चीजें कम है, केमिकल चीजें हैं। नंबर 2, हम लोग खान पान की बात करें ना, एक बात बच्चों के मतलब की तो कम है, लेकिन बड़े लोग जरूर सुन ले, क्योंकि आज बड़े बहुत अच्छी संख्या में हैं। जब हम खान पान सुधार करने की बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में बस एक ही बात आती है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, केवल क्वालिटी मैटर नहीं करती, 5 चीजें होती है खान पान में। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी, नंबर 3 कॉम्बिनेशन, नंबर 4 खाना खाने का समय, टाइमिंग, और नंबर 5 खाना खाने का तरीका। और ये पांचों ही इंपॉर्टेंट हैं। आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई चीज बहुत अधिक क्वांटिटी में खा ली, बादाम खा लिए मुट्ठी भर के, तो वो आपको ताकत नहीं देंगे, अगले दिन सुबह लूज मोशन लगाएंगे। अच्छी चीज थी, क्वांटिटी गलत। कॉम्बिनेशन,
कौन सी दो चीजें एक साथ खानी है, कौन सी दो चीजें एक साथ नहीं खानी। आपको पता है दही के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। आपको पता है उड़द की दाल के साथ दूध नहीं पकाना चाहिए। लेकिन हम सब दाल मखनी खाते हैं और हम में से 90% लोग दाल मखनी खा करके अगले दिन बताते पेट ठीक नहीं है, और लेकिन सबसे पहले रेस्टोरेंट में ऑर्डर भी दाल मखनी का देते हैं। आप मैंगो शेक पीते हैं, आप ताकत के लिए बनाना शेक पीते हैं। केला और दूध का कॉम्बिनेशन शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आम और दूध का कॉम्बिनेशन शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमें कॉम्बिनेशन ही नहीं पता। तो अच्छी चीजें एक साथ आपने मिला करके खाई, नुकसान करेगी। तो हमें कॉम्बिनेशन भी जानना चाहिए। नंबर 4, खाना खाने का एक समय होता है। ये नहीं कि कभी भी आप समय किसी भी समय खाना खा लें। आप खाना खाने का एक तरीका होता है। बच्चों, आप अगर बहुत शक्तिशाली बनना चाहते हो तो एक बात आपके मतलब की, आपको खाना खाने का तरीका सीखना है। आप जब खाना सामने आता है तो खाने के दो भाग होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। मतलब एक जो रोटी है, चावल है, सब्जी है, वो होता है, और एक होता है पानी, सूप और छाछ, मट्ठा, जो भी बोलते हो, लिक्विड। कितने भाग होते हैं? पहला कौन सा? सॉलिड, और दूसरा लिक्विड। वो बच्चा जो सॉलिड को पिएगा, वो बच्चा जो सॉलिड को पिएगा और लिक्विड को खाएगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। उसका शरीर सुपरमैन जैसा हो जाएगा। चाहे आप कितनी हल्की चीज खाओ, ताकत की चीज मत खाओ, बस खाने का तरीका ये वाला अपनाना है। कौन सा? सॉलिड को पीना है और लिक्विड को, फिर से बोलो, सॉलिड को ना, ऐसे मिक्स बोल रहे हो आप। आओ। पीना है और लिक्विड को खाना है। हाँ, इसका मतलब क्या हो? पहले ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। लो जी, आपका इनाम भी लो जी। इसका कहने का मतलब बच्चे का ये है, सॉलिड को पीने का मतलब होता है कि रोटी को, चावल को इतना चबा करके खाना कि जब वो फूड पाइप से क्रॉस करे तो वो पानी बन जाए, इतना चबाना। तो इसे बोलते हैं सॉलिड को पीना। और पानी जब पियो, छाछ जब पियो, सूप जब पियो, एक सिप लेकर के रख दो, फिर उठाओ गिलास, फिर एक सिप लो, फिर रख दो, फिर एक सिप लो, रख दो। इसे क्या बोलते हैं? पानी को खाना। तो जो सॉलिड को पिएगा और पानी को खाएगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। ये मेरे से लिखवा लीजिए। और जिन बड़ों को गैस की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, डकार ले लेके दिमाग खराब हो रहा है, पेट ऐसा बैलून की तरह फुला हुआ है, वो केवल ये काम शुरू कर दें, उनकी दवाइयां स्वाइयां सब बंद हो जाएंगी। आपका पेट ठीक तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक, आपकी शुगर कंट्रोल, आपकी थकान मिट गई, आपके